श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा आरती। भक्तों, इस व्रत कथा सुनने के लाभ, पूजा की विधि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कामदा एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। अब आप कृपा करके मुझे वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महत्म क्या है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है। इसके महात्म की कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करें भक्तों। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु जी बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भगवान श्री हरि विष्णु जी की यह आरती। प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारो ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखे हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति
बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पणे प्रभु को अर्पणे क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस बार वरुथनी एकादशी व्रत को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि व्रत किस दिन रखना है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल 2026 को रात 1:16 पर होगी। एकादशी तिथि का समापन 14 अप्रैल 2026 को रात 1:08 पर होगा। जिस दिन सूर्योदय व्यापनी एकादशी तिथि प्राप्त होती उसी दिन व्रत रखा जाएगा। 13 अप्रैल 2026 को शुद्ध सूर्योदय व्यापनी हरिवासरयुक्त एकादशी प्राप्त हो रही है, तो इसी दिन व्रत रखा जाएगा। 13 अप्रैल सोमवार के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 14 अप्रैल मंगलवार को किया जाएगा। सुबह 6:54 से लेकर 8:31 के बीच में व्रत का पारण कर लेना चाहिए। भक्तों, व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह व्रत रखने से घर से समस्त नेगेटिविटी दूर हो जाती है, नकारात्मक शक्तियों से भक्तों की रक्षा होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। भक्तों, वरुथनी का अर्थ है रक्षा। यह एकादशी भक्तों को विपत्तियों से बचाकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस दिन भगवान नारायण के 52 स्वरूप की पूजा की जाती है। भक्तों, इस दिन भक्त सरल और अनुशासित जीवन अपनाते हैं। इस दिन अनाज, चावल, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। फल, दूध और सूखे मेवे जैसे सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भगवान नारायण के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। मंत्र जाप करें। भक्तों, व्रत कथा पढ़ने या सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। जो भक्त व्रत नहीं रख पाते वह भी यदि कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं और भगवान नारायण की पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें भी भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। भक्ति वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।